अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। तो सामाइन, आज का जो हमारा जो उन्वान है, जो टॉपिक है, वो ये है कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मेरी उम्मत कभी शिर्क नहीं करेगी। तो ये जो आधी हदीस है, जो हदीस का एक टुकड़ा है, इसको जो बिदती लोग हैं, मुशरिक लोग हैं, वो अपने ऊपर ये कह के फिट करते हैं कि देखो हम कोई मुशरिक नहीं है, हम तो बहुत बड़े तौहीद वाले हैं, तौहीद परस्त हैं। और जबकि वो लोग खुलेआम शिर्क करते हैं। और उनके जो बातिल उल्लुमा हैं, यानी कि उलमाए सू, वो ये जो बुखारी शरीफ की हदीस आपकी स्क्रीन पे, इसको मिसकोट करते हैं और आधी पेश करते हैं और अपनी अकल से लोगों को समझाते हैं। आइए आज इंशाअल्लाह हम बात करते हैं बुखारी शरीफ की, जो हदीस का नंबर है 3596, यानी कि 3596। तो ये जो बुखारी शरीफ की हदीस है, आइए देखते हैं क्या वाकई अल्लाह के नबी ने ऐसी पेशन गोई की थी कि मेरी उम्मत कभी शिर्क नहीं करेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। हदथनी सअद बिन शुरहबील हदथना लैथ अन यजीद अन अबी खैर अन उक़बत बिन आमिर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज यौमन फसल्ला अला अहली उहुद सलातहु अला अलमय्यित थुम्मा इंसरफ इला अलमिंबर फक़ाल इन्नी फरतुकुम व अना शहीदुन अलैकुम इन्नी वल्लाहि लअंजुरु इला हौदी अलआन व इन्नी क़द उअतीतु खज़ाइन मफातिह अलअर्द व इन्नी वल्लाहि मा अखाफु बअदी अन तुशरिकू वलाकिन अखाफु अन तनाफसू फीहा। लेस ने बयान किया, उनसे यजीद बिन हबीब ने, उनसे अबुल खैर ने, उनसे उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह अन्हु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मदीने से बाहर निकले और शुहदाए उहद पर नमाज पढ़ी जैसे मैयत पर पढ़ते हैं। इसके बाद आप मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया, मैं हौज़ कौसर पर तुमसे पहले पहुंचूंगा और क़यामत के दिन तुम्हारे लिए मीरे सामान बनूंगा। मैं तुम पर गवाही दूंगा और अल्लाह की कसम, मैं अपने हौज़ कौसर को इस वक्त भी देख रहा हूँ। मुझे रुए ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ दी गई हैं और कसम अल्लाह की, मुझे तुम्हारे बारे में ये खौफ नहीं कि तुम शिर्क करने लगोगे। मैं तो इससे डरता हूँ कि कहीं दुनियादारी में पढ़कर एक दूसरे से रश को हसद न करने लगो। सही बुखारी हदीस नंबर 3596। हाँ, तो ये जो हदीस है, इस हदीस को ये लोग पेश करते हैं बिदती मुशरिक लोग और कहते हैं कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मेरी उम्मत कभी शिर्क नहीं करेगी। तो गोया अब हम अल्लाह सुब्हानो ताला को छोड़ के या रसूल अल्लाह अलमदद माज़ल्ला, या गौसे आज़म अलमदद माज़ल्ला, या गरीब नवाज अलमदद माज़ल्ला, या अली अलमदद माज़ल्ला, या हुसैन अलमदद माज़ल्ला। तो इस तरीके से अल्लाह सुब्हानो ताला को छोड़ के गैरुल्लाह को मदद के लिए ये लोग पुकारते हैं। दरगाह, मज़ार, आस्ताना, पीर बाबा, औलिया अल्लाह के नाम से ये लोग खुलेआम उल्टे सीधे काम करते हैं, शिर्क करते हैं। अपने वलियों को खुश करने के लिए ऐसे से काम करते हैं जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने उससे रोका है, मना फरमाया है। तो जब हम कहते हैं भैया जो काम तुम कर रहे हो, जो अमल कर रहे हो, ये तो भैया शिर्क है, तो वो उल्टा इस हदीस को पेश करके कहते हैं कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं अल्लाह की मैं कसम खा के कहता हूँ कि मुझे इसका खौफ नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे। तो गोया हम सब तौहीद परस्त हैं, हम कोई शिर्क नहीं कर रहे हैं, यानी कि जिस अमल को आप शिर्क कह रहे हैं वो शिर्क है ही नहीं। ये उन बातिलों का इस हदीस के ऊपर दावा है। और ये जो हदीस है, ये आधी हदीस पेश करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हदीस है, अगर इसको आप पढ़ेंगे तो पूरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें बताई हैं। इसमें जो पहली बात है, जो पहला जो पोर्शन है, टुकड़ा है, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इसका कोई खौफ नहीं है, डर नहीं है कि तुम मेरे बाद जो शिर्क है
उसमें पड़ जाओगे, बल्कि इसका खौफ है कि तुम जो माल है, दुनियादारी है, एक दूसरे से हसद है, जलन है, उसमें पड़ जाओगे। तो अब पहले टुकड़े को ये क्या कहते हैं कि इसको फिट कर देते हैं पूरी उम्मत पे। तो मेरा सवाल ये है कि जो दूसरा टुकड़ा है उसको क्यों नहीं ये पूरी उम्मत पे फिट करते हैं? क्योंकि दूसरे टुकड़ा पे अगर ये फिट करेंगे तो इनके नज़दीक पूरी की पूरी उम्मत वो दुनियादारी में, माल में, जलन में, हसद में माज़अल्लाह वो शामिल हो जाएगी। लेकिन पहली चीज़ में वो पूरी उम्मत को शामिल कर लेते हैं। क्या देखो, नबी ने फरमाया मेरी उम्मत शिरक नहीं करेगी, तो गोया हम शिरक से पाक हैं। लेकिन नहीं, ये जो इनका बातिल जो ये फ़हम है, कयास है, ये अल्लाह सुब्हानो तआला का जो कलाम है कुरान, उसके बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है कुरान में सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 106 में कि इनमें से ज़्यादातर अल्लाह को मानते हैं मगर इस तरह की उसके साथ दूसरों को साझीदार ठहराते हैं। यानी कि इनमें से अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान तो लाते हैं लेकिन उसके बावजूद वो शिर्क करते हैं। तो इससे साबित हो गया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं उम्मत में जो कलमा गो मुशरिक हैं, यानी कि वो कलमा पढ़े हुए हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह पे ईमान लाते हैं, अल्लाह को मानते हैं, उसके बावजूद वो शिर्क करते हैं, यानी कि कलमा गो मुशरिक। अगर ये जो बुखारी शरीफ की हदीस है, अगर इससे ये पकड़ लिया जाए कि पूरी उम्मत शिर्क नहीं करेगी, तो ये कुरान के खिलाफ अकीदा और फ़हम है। अब आइए, ये जो हदीस का जो वाकई फ़हम है, जो वाकई सहाबा ने समझा, वो क्या समझा? इस हदीस से ये साबित होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह सुब्हानो तआला की मैं जो कसम है वो खा के कहता हूँ कि मुझे इसका कोई डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क में पड़ जाओगे, बल्कि इसका डर है कि तुम जो दुनियादारी है, माल का फितना है, एक दूसरे से जो हसद है, जलन है, उनमें पड़ जाओगे। तो इसका माना ये है कि पूरी की पूरी जो उम्मत है इकट्ठा कभी शिर्क नहीं करेगी। पूरी की पूरी जो उम्मत है वो इकट्ठा कभी दुनियादारी, माल के पीछे नहीं पड़ेगी, एक दूसरे से हसद और जलन वो नहीं करेगी। लेकिन कुछ लोग वो शिर्क भी करेंगे और कुछ लोग दुनियादारी में, माल कमाने में, एक दूसरे से जलन हसद में वो आगे बढ़ेंगे। और इसी हदीस को एक दूसरी हदीस सपोर्ट करती है, वो है सुनन अबू दाऊद की, और हदीस का नंबर है 4252। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो क़यामत है वो तब तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत का एक गिरोह, वो जो मुश्किरीन हैं यानी कि मुशरिक हैं, उनमें जाके ना मिल जाए और बुतों की इबादत ना शुरू कर दे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद कह रहे हैं कि मेरी उम्मत का एक गिरोह वो क़यामत से पहले जो मुशरिक हैं उनमें शामिल हो जाएगा और वो बुतों की इबादत करने लगेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हदीस से ये साबित हो गया कि इसका माना ये बिल्कुल नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि मेरी उम्मत कभी शिर्क नहीं करेगी, तो गोया अब हम जो जी में आए वो करते रहें। नहीं, पूरी की पूरी उम्मत इकट्ठा शिर्क में नहीं फंसेगी। हाँ, चंद लोग होंगे जो अल्लाह पे ईमान तो लाएंगे लेकिन उसके बावजूद वो शिर्क करेंगे। तो आजकल हम देख ही रहे हैं बिदअती मुशरिकों को कि ज़बान से तो कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन पीर बाबा, दरगाह, मज़ार, आस्थाना, इनकी मेरे भाई चौखटों पे जाते हैं फरियाद मांगने, इनसे दुआएं मांगते हैं, तो इसी को शिर्क कहते हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला को छोड़ के या अल्लाह सुब्हानो ताला को मानते हुए अल्लाह सुब्हानो ताला की ज़ात में, इबादत में किसी को भी शरीक करना ये शिर्क है। तो जो दुआ है, अगर हम अल्लाह को छोड़ के किसी गैरुल्लाह से दुआ करते हैं तो ये भी शिर्क है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस आती है जामे तिरमिज़ी और अबू दाऊद दोनों में, अल दुआ हुवल इबादा, यानी कि दुआ इबादत है। तो अगर हम अल्लाह को छोड़ के या अल्लाह को मानते हुए किसी गैरुल्लाह से
अगर हम दुआ करते हैं, पुकारते हैं मदद के लिए, तो गोया ये भी एक इबादत है। और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना या अल्लाह के साथ साथ किसी और की इबादत करना, ये भी शिर्क है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे तो छोटे बड़े गुनाह माफ़ कर सकता है, चाहे तो। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो शिर्क है, शिर्क कभी नहीं माफ़ करेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये जो हदीस है, अगर कोई बिदती मुशरिक इस हदीस से ये माना ले रहा है कि उम्मत कभी शिर्क नहीं करेगी, तो उसको दूसरा पार्ट भी मानना पड़ेगा कि उम्मत जो दुनियादारी है, माल का फितना है, एक दूसरे से हसद और जलद है, उसमें फंस जाएगी। तो गोया वो ये कहें कि सारी उम्मत जो है वो जो शिर्क है उससे पाक है, लेकिन सारी की सारी उम्मत वो दुनिया के पीछे, माल के पीछे भाग रही है और एक दूसरे से जलन हसद में पड़ी हुई है। माने वो कहें कि मेरे भाई साहबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा अरबा, चारों इमाम सब दुनिया के पीछे भाग रहे थे, माल कमा रहे थे, पैसा कमा रहे थे, एक दूसरे से हसद जलन कर रहे थे, कहे वो लगाएं फतवा। ये कौन सी बात होती है भाई कि एक हदीस है उसमें दो बातें हैं, एक बात को तो अपने लिए उसको फ़ायदा बना रहे हैं और दूसरी बात को छोड़ दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित हो गया कि जो ये बुखारी शरीफ की हदीस है, इसका मानना ये कतई नहीं है कि पूरी उम्मत कभी शिर्क नहीं करेगी। हाँ, पूरी उम्मत इकट्ठा कभी शिर्क नहीं करेगी, लेकिन उम्मत के कुछ लोग, कुछ फ़िरके, कुछ अकायद के लोग, वो अल्लाह सुब्हानहू ताला पे ईमान तो लाएंगे, लेकिन उसके बावजूद वो शिर्क करेंगे। तो इसलिए कलमा गो जो लोग हैं मुशरिक, वो तौबा करें। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो मदद वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला से मांगे गैब में। हाँ, ज़ाहिरी असबाब के तहत वो अपने माँ बाप से, बीवी से, दोस्त यारों से बिल्कुल मदद वो ले सकते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया कुरान में सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 2 में कि नेकी और तकवे और परहेजगारी के काम में एक दूसरे की मदद करो। तो ज़ाहिरी असबाब के तहत हम एक दूसरे की मदद हम ले सकते हैं दुनियादारी में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी गाड़ी का जो पेट्रोल है अगर वो ख़त्म हो गया है, तो मैं पड़ोसी की बाइक भी मैं मांग सकता हूँ, ये कोई शिर्क नहीं है। लेकिन अब मेरी बाइक में अगर जो तेल है, पेट्रोल है, अगर वो ख़त्म हो गया है और मैं गैब में अल्लाह को छोड़ के मैं किसी वली को आवाज़ दूँ कि या गौसे पाक मुझे एक बाइक दे दे, या अली कर मदद मेरी बाइक में पेट्रोल डाल दे, तो ये शिर्क है। गैब में जब भी हम पुकारेंगे तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला को। आई बात समझ में मेरे प्यारे बिदती और जो मुशरिक फ़िरके के लोग हैं, तो शिर्क से तौबा कर लो। तो ये जो हदीस है, इसका जो सही माना है अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने पेश कर दिया है। अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।